बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नेगोशिएशन और नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पिछली 3-4 वीडियो में बार बार बता रहा था कि कॉस्ट सेविंग पे नेगोशिएशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, नेगोशिएशन का कॉस्ट सेविंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आज इस फंडे को क्लियर कर देता हूँ कि कॉस्ट सेविंग के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो नेगोशिएशन नहीं होती बल्कि नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं। जिसकी नेगोशिएशन स्किल जितनी ज़्यादा बेहतर होंगी वो उतना ही बेहतर नेगोशिएट कर सकता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक डिपार्टमेंट में, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर 5 लोग हैं और हायरार्की में एक सबसे नीचे है यानी असिस्टेंट है, फिर ऑफिसर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है और फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो अब हम इन 5 लोगों पे एक तजर्बा करते हैं कि हम उनको एक केस देते हैं और एक ही आइटम है, एक ही प्राइस है और 5 डिफरेंट वेंडर दे देते हैं और 5 को अलग-अलग कमरे में बैठा देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ये आपका वेंडर है, ये प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस है, तो आप इससे नेगोशिएट करो। तो जब वो अपनी नेगोशिएशन फाइनल कर लेंगे, वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो उन सब का जो रिज़ल्ट होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट रिज़ल्ट होगा। तो अगर हम नीचे वाले बंदे से शुरू करेंगे देखना, जो असिस्टेंट होगा उसकी जो नेगोशिएशन होगी वो थोड़ी वीक होगी, उसमें प्राइस के कम होने के कम चांसेस हैं। और फिर जो ऑफिसर होगा उसकी थोड़ी बेहतर होगी, असिस्टेंट मैनेजर की और ज़्यादा बेहतर होगी, डिप्टी मैनेजर और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सबसे बेहतर होगी और उनकी जो कॉस्ट सेविंग में जो प्राइस उसने कम करवाई होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है नीचे से ऊपर वाले लोगों के दरमियान, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्किल्स हैं। वो जो असिस्टेंट है बंदा, वो बिल्कुल नया आर्मी है, उसने अभी ज्वाइन किया, उसकी नेगोशिएशन स्किल्स बिल्कुल पुअर होंगी, वीक स्किल्स होंगी, बल्कि उसको पता ही नहीं होगा कि नेगोशिएशन स्किल्स होती क्या है। उसके बाद ऑफिसर होगा, वो थोड़ा बेहतर होगा, असिस्टेंट मैनेजर कुछ और बेहतर होगा, डिप्टी मैनेजर कदरे बेहतर होगा और मैनेजर फुली प्रोफिशेंट होगा। उसको समझ होगी कि नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं, अगर मैंने किसी केस को नेगोशिएट करना है तो मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए इसके लिए और किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, क्या ट्रिक यूज़ करने हैं और नेगोशिएशन स्किल्स को किस महारत से यहाँ पे अप्लाई करना है। चूँकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसका एक्सपीरियंस है, उसने पीछे कुछ उम्र गुजारी होगी इस तरह की एक्टिविटी में, तो वो सबसे बेहतर नेगोशिएट करके एक बेहतर प्राइस लेगा और कॉस्ट को सेव कर लेगा क्योंकि उसकी नेगोशिएशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगी। तो जिस बंदे की नेगोशिएशन स्किल जितनी बेहतर होंगी वो उतना ही बेहतर कॉस्ट सेविंग में इम्पैक्ट दे सकता है। तो वो जो मैं पिछली 3-4 वीडियो में बार बार कह रहा था कि नेगोशिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है कॉस्ट सेविंग से, तो नेगोशिएशन का वाकई कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली नेगोशिएशन स्किल्स हैं जो कि कॉस्ट सेविंग पर इम्पैक्ट करती हैं और जितनी किसी की बेहतर स्किल होंगी उतना ही वो बेहतर नेगोशिएट कर सकता है। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो कॉस्ट सेविंग पर असरअंदाज होती हैं और नेगोशिएशन कॉस्ट सेविंग से कोई ताल्लुक नहीं है, नेगोशिएशन से कोई इम्पैक्ट नहीं आता कॉस्ट सेविंग पर। तो अब नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं, इसके लिए मैं एक और वीडियो आपको डिटेल से समझाऊंगा कि नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।